सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 11th आईपी के लिए ये टॉपिक एक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़रूर आता है। तो हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो हार्डवेयर होता है वो एक फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि इसका फिजिकल डिपेंडेंसी से कोई लिंक नहीं होता। ये सिंपल हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। दैट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हम एक प्रोग्राम की फॉर्म में देते हैं, बिकॉज हमने समझा था कि जो कंप्यूटर है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। राइट स्टूडेंट्स, तो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। दैट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन जो है वो उसको रीड नहीं कर पाते हैं, तो कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद ही वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, और जब वो हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करता है तब भी वो अपने बाइनरी लैंग्वेज को हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो सिमिलरली हमारे पास हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल कॉम्पोनेंट है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस होती है, वो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब जो हार्डवेयर होता है उसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, लेट्स से कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, सीपीयू हो गया, इन सबको हम टच कर सकते हैं। राइट, लेकिन दूसरी तरफ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, वो कोई हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस नहीं होते। फिर उसके बाद जो हार्डवेयर होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी कि उनको बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो इस पे वर्क करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इसके कीबोर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली वी टेक फॉर द अदर डिवाइसेस ऑल्सो, तो उनको बनाया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है या फिर उनका प्रोग्राम किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो हो सकती है C++ हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है। राइट स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जावा एंड काफ़ी सारी हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी होती है, एंड इसी तरीके से और भी बैक एंड लैंग्वेजेस होती है। तो यानी कि इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। राइट, एंड इसी के साथ जो हार्डवेयर है उसके एग्जाम्पल के कीबोर्ड और मॉनिटर, CPU, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डिवाइसेज जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल कॉम्पोनेंट फॉर्म में अवेलेबल है, वो हमारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो हार्डवेयर के अंदर। दूसरी तरफ जो सॉफ्टवेयर होता है उसके एग्जांपल है विंडोज एंड MS वर्ड, उसको हम कैरी नहीं कर सकते। राइट, अपने हैंड्स में टच नहीं कर सकते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है, वो डिवाइसेस के अंदर ही अवेलेबल होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर आपको कोई और पॉइंट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके इसमें बता सकते हैं, ताकि औरों के पास भी सेम जानकारी अवेलेबल हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। प्लस हमारे 700+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस जर्नी का पार्ट है, हमारे फैमिली का हिस्सा है, वो सभी के लिए थैंक यू। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।